ये 1947 के बाद एक बार पेपर लगी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वो तो खा गई, मिट्टी खा गई। बिजली का क्या? बिजली देखो यहाँ एक दिन में 4 घंटे बिजली आती है, तो अगर थोड़ा सा भी कोई फॉल्ट आ गया ना तो 2-3 दिन फॉल्ट वहीं पड़ा रहेगा, बिजली नहीं आएगी। अभी स्कूल का थोड़ा सा उन्होंने जो वो लाया था मॉडर्न स्कूल, बिल्कुल। उसका थोड़ा सा काम चल रहा है। अच्छा। शाहिद इकबाल जी ने जो इशू किया था एसटी की कोटे से, बिल्कुल। वो काम अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो चल रहा है। बिल्कुल स्लो चल रहा है। बहुत तेज काम होना चाहिए, इतना बच्चे अभी जा रहे हैं यहाँ। इस वक्त मौजूद है हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के ब्लॉक पूनी में, और यहाँ पे लाइव आने का मुद्दा और मकसद यही है कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है जनता के लिए, और जमीनी सतह पे क्या वो स्कीम्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ पे लोकल गांव वालों से भी बात करेंगे और देखते हैं यहाँ पे इन लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। ये जो इलाका है, 3-4 इलाके इस ब्लॉक में ऐसे इलाके हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरों में। ये जो बस्ती है या आगे वाली जो बस्ती है, और यहाँ पुल से उस पार की जो बस्ती है, ज्यादातर यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पे है वो है गुजर लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है, जो लोग यहाँ पे दूध का कारोबार करते हैं। और इनसे भी बात करेंगे क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है। तो मैं पीछे से तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये जो फैमिली यहाँ पे है, ये गुजर फैमिली है, इनका यहाँ पे ये डेयरी का कुछ यूनिट भी चल रहा है, और मजीद इनसे भी बात करेंगे कि आप लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार की क्या जो नई स्कीम्स है उनका फायदा आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ के हाजी साहब एक हमारे साथ जुड़ गए, इनसे भी बात करेंगे। हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। कहाँ रहते हो आप? हम यहीं रहते हैं खास कसा में। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटीज है इन इलाकों में जहाँ पे आप गुजर लोग रह रहे हैं इस इलाके में? यहाँ फैसिलिटी यही अपना ही कारोबार है, गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर बिजली पानी सड़कों की बात करें वो कैसी है यहाँ पे? रोड तो आप देख रहे हो, ये सामने दिख रहा है आपका। अच्छा। तो मिट्टी धूल तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा। तो पानी का सिस्टम जो बोल रहे हैं आप ना, हाँ। ये 1947 के बाद एक बार पेपर लगी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वो तो खा गई, मिट्टी खा गई। अच्छा। तो अब दबा रहे हैं पेपे, 3-4-5 महीने हो गए पेपे दबाते हुए को। तो उसका तो पता नहीं वो कितने साल लग जाएंगे। अच्छा अच्छा। शायद मेरे ख्याल वो नहीं बनेगा, शायद उसकी जो हौज है ना पानी का, बिल्कुल, वो फॉरेस्ट एरिया में आ रहा है। अच्छा। तो उन्होंने वो उसको मना कर दिया, अच्छा। वहां नहीं बनाने दे रहे हैं। अच्छा। तो पेपे दबा रहे हैं, वो क्या पता आएगी नहीं आएगी, ये पक्का मालूम नहीं है अभी। बिजली का क्या? बिजली देखो यहाँ एक दिन में 4 घंटे बिजली आती है, तो अगर थोड़ा सा भी कोई फॉल्ट आ गया ना तो 2-3 दिन फॉल्ट वहीं पड़ा रहेगा, बिजली नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। ये बात है। अच्छा, लोग ज्यादातर क्या कारोबार यहाँ पे कर ये रहे हैं? अपना माल मवेशी भैंस का काम, दूध का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, दूध का काम करते हैं। दूध का काम करते हैं। ठीक ठाक रेटें मिलती है मार्केट से आप लोगों को? और रेट क्या मिलता है, 35-40 में मिलता है। अच्छा। हाँ, 35-40 बिल्कुल प्योर दूध, 40-35 ये रेट हमारे पास चल रहा है इस टाइम। अच्छा, ये रेट। हाँ। तो ये खर्चा कितना आता है आपको इन डेयरीज को चलाने में, या किसी के पास 4 भैंस या गाय है, या किसी के पास छोटे जानवर तो ये ऐसा बात है ना, तो हम गुजर लोग हैं। बिल्कुल। हमारा ये कारोबार, हमारा धंधा ही भैंस का है, तो इसमें चाहे बचे कुछ चाहे ना बचे, इसका कारोबार हमें करना पड़ता है। तो अगर हम बाहर से मजदूरी करके कोई और कारोबार माड़ा मोटा करके इस भैंस को पालते हैं, भैंस को पालने के बाद हमें अगर 100 रुपये इस पर खर्चा चढ़ेगा ना तो हमें 50% इसमें नफा मिलेगा। सरकार की तरफ से डेयरीज दी जाती है, क्योंकि पिछले साल इस आगे वाले जो एरिया आपका है, झरी नाम है उसका, उसको मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है, और सराउंडिंग जितने भी एरियाज है वहां पे भी हमने सुना है कि दूध ठीक ठाक निकलता है। तो सच में है इस इलाके में दूध उतना निकलता है? दूध तो निकलता है। देखो ऐसा है, अब ये शायद आपको भी इस बात का पूरा ध्यान है, पूरा पता है आपको, डेयरी का केस हमें देगा कौन? पहले हमारे पास उतने डॉक्यूमेंट होंगे नहीं, अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो वो कम से कम 20 किस्म के डॉक्यूमेंट वो हमसे मांगेंगे, तो उनका तो सिस्टम और ही अलग है। पहले उनके खाते में जमा करो कुछ ना कुछ,
फिर हमारे खाते में जमा होगा। तो उससे अच्छा है अपनी भैंस ही पालना। अच्छा, हाँ, अगर फिर उसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट भी तो आप लोगों को ये प्रोवाइड करता है इनके लिए लोन शोन, तो उसको अप्लाई नहीं किया? देखो, वहाँ जो पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छा, जो पेंट कमीज वाले लोग होंगे, गुज्जर को वहाँ जाने की इतनी बड़ी इजाजत नहीं है। जो गुज्जर भैंस वाला गुज्जर है, इसको इन्हें दफ्तरों में जाने की इतनी बड़ी इजाजत नहीं है कि वहां जाके घूम के पूरा केस क्लियर करके घर आ जाएगा। वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल घूमता रहेगा दफ्तरों में। अच्छा, स्कूल वकूल का निजाम या हेल्थ का निजाम कैसा है इन इलाकों में? एक और बात बताऊंगा, मैं छोटा बड़ा कारोबार रखा हुआ है। कौन सा? ये गाड़ी सर्विस का। अच्छा, इसके लिए मैंने 5 साल लोन मांगा। कितना? 5 साल, 5 लाख का लोन मांग रहा था। 5 साल के बाद खाली वापस घर आ गया। फिर कुछ अपना पैसा था, कुछ लोगों से उधार सुधार लिया, फिर अपना ये थोड़ा बहुत रोजगार बनाया मैंने सर्विस का। तो गवर्नमेंट हमें लोन देने के लिए राजी नहीं है। गवर्नमेंट शायद देगी। इससे तो पहले जो सरकारें थी और अब बीजेपी जो एलजी प्रशासन, तो उस जो इससे पहले सरकारी थी वो ठीक थी या आज की सरकार थी? ये हम नहीं बता सकते। जब गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी हमारे पास आई नहीं, बिल्कुल, तो हम कैसे उसका अंदाजा लगाएंगे अच्छा कौन है बुरा कौन है? सही। देखना, हमारे पास भाई यही आते हैं, मतलब के टाइम कोई आ गया तो आ गया, वरना रोड है, रोड आया तो गया, गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ गुजरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास कारोबार दूर का है। तो एनिमल हस्बेंड्री का कोई यूनिट इस साइड है? नहीं। अगर बीमार हो या वैक्सीन करना पड़ता है भैंस को, गाय को, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? गाय भैंस को अगर वैक्सीन करना हो ना, यहाँ है एक डॉक्टर आता है यहाँ। अच्छा, तो उसके लिए कमरा शमरा जहाँ कोई फैसिलिटी कोई नहीं है, वो किसी के घर में रखा हुआ है दवाई को किसी ने। अच्छा, तो आता ही हिसाब से ही है, किसी के घर में क्या डॉक्टरी करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है। वो किसी के घर में कुछ नहीं कर सकता है। कम से कम उसका कोई क्वार्टर हो, कोई कमरा हो जहाँ भैंस के लिए बांधने के लिए कोई जगह हो, तो उसको कोई एक्शन करेगा। वो तो है ही नहीं। रास्ते में चलते हैं, किसी के घर आ गया तो पूछ लिया, बस इतने सिस्टम है और बड़ा सिस्टम नहीं है। भाईजान, आपसे बात करने चाहेंगे हम, क्योंकि आप खुद एक युवा हो, किस तरह का एजुकेशन का निज़ाम यहाँ पे, खासकर अगर गुजर कम्युनिटी की हम बात करें, ग्राफ काफ़ी डाउन है आपका एजुकेशन का, और आपके इधर इन 3-4 इलाकों में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद है। किस तरीके का इंतजाम? फैसिलिटी कुछ नहीं है। फैसिलिटी यही जो बोल रहे हैं हमारे अंकल जी कि फैसिलिटी कुछ नहीं है भैंसों के लिए। हमारा तो कारोबार ही यही भैंसों का ही है। भैंसों के लिए अगर कोई बीमार हो जाएगी ऐसे ही मर जाती है। कोई डॉक्टर नहीं आता है यहाँ पे। डॉक्टर है लेकिन एक वो भी कभी कभी आता है। फैसिलिटी बहुत कम है। ऐसे ही रहते हैं हम। जो आपके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं? स्कूल तो जाते हैं बच्चे। हाँ। अच्छा, एजुकेशन का निज़ाम ठीक है? ठीक है। एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है, ये हमारे यहाँ ये स्कूल है पीछे। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई बिल्कुल जीरो थी, अच्छा, बिल्कुल जीरो। फिर लोगों ने अपने सब बच्चे सिटी में छोड़ दिए। जब यहाँ जीरो हो गया तो फिर क्या करेंगे? और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गाड़ी अपने किराए पर लाते हैं, तो वो सिटी में रियासी बाजार में जाते हैं, तो उनका तो बहुत खर्चा पड़ता है। तो यहाँ गाँव में स्कूल जो है, ये मिडिल स्कूल है। स्कूल जो है, हाँ, मिडिल स्कूल है। तो यहाँ कम से कम 300 बच्चे थे, आज वहाँ रह गए 30 बच्चे। अच्छा, अच्छा। जब वहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? ये आप देख सकते हैं जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, तो ये है फैसिलिटी यहाँ पे। और सारा जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, ज्यादातर ये लोग यही कारोबार करते हैं भैंसों के साथ, गाय के साथ। तो इनका ये कहना है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के कुछ इलाके ऐसे हैं, पूनी ब्लॉक जो आता है, यहाँ पे गुजरों की तादाद काफी ज्यादा है और 12 महीने यहीं पे रह रहे हैं। एक तो अगर दूध की हम बात करें, दूध की रेटें कम आती है, और जो चारा या पथरी की हम बात करें, जो मार्केट से इनको लाना पड़ता है लाइव स्टॉक के लिए, उनकी रेटें काफी ज्यादा है। इस तरह से अगर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की हम बात करें या सरकार की बात करें, बड़े बड़े दावे तो करते हैं, वो
बेसिक फैसिलिटीज को लेके या इस कम्युनिटी को लेके, मगर जमीनी सताई के जो तस्वीरें हैं वो कुछ डिफरेंट है। आपको हम थोड़ा बहुत विजुअलाइज भी करवाएंगे, कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कैसी इनकी जिंदगी रहती है। ये है जो डेयरी का यूनिट यहाँ पे है, ये भैंसे है और जिनके साथ ये लगातार काम करते हैं। और जो आगे वाला जो इलाका है वो भी सारा यही गुजर इलाका है और ये जो यहाँ पे डेयरी का यूनिट है। तो जितना भी रियासी में 50% का दूध वो लगभग यही कम्युनिटी, जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, सुबह लोगों को दफ्तरों तक पहुंचाते हैं, घर तक पहुंचाते हैं। और आज के दौर में भी हम देख रहे हैं जब इतना खर्चा है तो रेटें बहुत कम इन लोगों को मिल रही है। और कोशिश करेंगे अब मजीद तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाने की, क्या कुछ खास डेवलपमेंट यहाँ पे है इस इलाके में। क्योंकि जिस तरह से हाजी साहब ने ये कहा कि ये सड़क जो बनी है आज कई साल पहले बनी है, या स्कूल का वो निजाम नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले उस स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे थे। आज के दौर में उसी सरकारी स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ब्लॉक पूनी से, आपको ये लाइव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम। ये जो बस्ती है ये सारी गुजर बस्ती है। फिलहाल यहाँ पे इस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में होप्स हो कि ये रोड क्लियर हो जाएगा और मैग्डमाइज हो जाएगा, इन लोगों को फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होगी। क्योंकि और एक यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो इनसे भी कोशिश करेंगे हम बात करने की। और देखते हैं, ये खुद नौजवान है, इनसे बात करेंगे। भाईजान क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद मारूफ। कि कौन कौन सी फैसिलिटी आपको इस इलाके में मिल रही है, अगर एजुकेशन की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो गुजर कम्युनिटी है ये सुर्खियों में रहती है, बुनियादी सहूलियत नहीं होती है या हेल्थ सेक्टर में लोगों को तो बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है। नॉर्मल सा काम चल रहा है जो पहले चलता था 10-20 साल पहले, वो ही चल रहा है। हेल्थ कुछ नहीं, यहाँ पे हेल्थ सेंटर नहीं है, आंगनवाड़ी है, थोड़ा थोड़ा काम चलता है, बच्चे आते हैं चले जाते हैं, फैसिलिटी नहीं, साफ सुथरा इलाका नहीं बन रहा है। ये ब्रिज का काम लगा हुआ है, तो कम से कम इसको 8 साल हो गए इसे टूटा हुआ था, तो आज इसका ये काम लगा है। अभी सरकार तो बड़ी बड़ी दावे कर रही है, ये दावे चलते रहते हैं अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। जो अगर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की बात करें, क्या ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कुछ इक़्तिदामात उठाए आपकी कम्युनिटी को लेके? अगर शायद इकबाल चौधरी की बात करें, स्कीम्स तो लाते हैं वो, क्या जमीन पे वो स्कीम्स अप्लाई होती है? अभी ये स्कूल का थोड़ा सा उन्होंने जो वो लाया था मॉडर्न स्कूल, वो उसका थोड़ा सा काम चल रहा है। शाहिद इकबाल जी ने जो इशू किया था ST की कोटे से, वो काम अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो चल रहा है, बिल्कुल स्लो चल रहा है। बहुत तेज काम होना चाहिए। इतना बच्चे अभी जा रहे हैं यहाँ। कितनी आबादी है इस इलाके की? कम से कम ये जो गुज्जर बस्ती इसका कम से कम 2000 यहाँ की काउंटी है ST की। अच्छा। आपने कब कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 10th पास किया है। अच्छा। तो क्या आपको लगता है कि इस इलाके से जो अभी फिलहाल एजुकेशन का निजाम है उससे आगे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? जो जैसे दुनिया चल रही है ऐसे पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। स्लो पढ़ाई, बिल्कुल लूज है। बच्चे बिल्कुल जीरो पढ़ाई है। कोई भी यहाँ पे जो स्कूल है, टेस्ट लेने के लिए कोई बाहर से टीम नहीं आती है, बच्चे बिल्कुल जीरो है, जीरो। चलो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इस इलाके के कुछ बाशिंदे जिनसे हमने बात की। तो इनका साफ यही कहना है कि जो फैसिलिटीज होनी चाहिए इस तेज रफ्तार दौर में, अगर शहरी श्रीनगर की हम बात करें या जम्मू सिटी की बात करें, वहां पे जो फैसिलिटीज लोगों को मिल रही, अक्सर बेशतर हम देख रहे हैं कि जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं उनको इग्नोर किया गया है अभी तक। चाहे हम इससे पहले रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, चाहे आज के दौर की बात करें, न यहाँ बिजली न पानी की वो फैसिलिटी होती है, न रोड जहां पे बनना चाहिए वहां पे नहीं बन पाते हैं। या अगर दूध की हम बात करें, दूध की वो रेटें आज के दौर में हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा सारा डिपेंड इसी सब पे है। मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।